चलेगा. Now students, we see the complex number. It's a very very important chapter. Now first we see what is a complex number. Suppose we take an equation, quadratic equation, x square plus 4x plus 8 equal to 0. Now how you find out the values of x now? So you can't find out directly the values. So we have to use the formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon twice a. Now what is our a? That is the coefficient of x square. What is b? B is 4. And what is c? C is 8. Now when we put this value here, minus 4 plus or minus b square 16, 4 into 1 and c, that is 8 into 4, that is 32 upon twice a is 1, minus 4 plus or minus the root of minus 16 upon 2. Now here the problem create. How you find out the value of root of minus 16? Basically we can't find out the value of negative, we can't find out the root of negative number. So that's why you keep this root of minus 16 as it is. तो x का वैल्यूज निकालने के लिए इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी था. इसीलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए एक वैल्यू हमने अज्यूम किया है. वी हैव टू से दैट I इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1. I इज, वी हैव टू से इट इज अ इमेजिनरी नंबर, रूट ऑफ माइनस 1 और I स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. तो इस तरह से ये x का वैल्यूज निकालने के लिए हमने ये I इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1 ये एक वैल्यू अज्यूम किया है. तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस और माइनस, अब माइनस 1 इंटू 16 अपॉन 2. अब माइनस 1 का मतलब क्या होता है? I स्क्वायर. सो इट इज माइनस 4 प्लस और माइनस 16i स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 4 प्लस और माइनस 4i स्क्वायर अपॉन 2. तो देखिए क्या मिलता है यहाँ पे, माइनस 4 अपॉन 2 प्लस और माइनस 4i अपॉन 2. तो अभी यहाँ पे i आ गया. i का मतलब होता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है. एक्चुअल में दिस पार्ट इज नॉट अवेलेबल. आई इंडिकेट दैट कि वी हैव टू इमेजिन कि ये पार्ट इस तरह से आ सकता है. यानी एटलीस्ट x के वैल्यूज हम इस तरह से लिख सकते हैं. यानी दैट इज x इज माइनस 2 प्लस 2i एंड x इज माइनस 2 माइनस 2i. तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक पार्ट में ये रियल पार्ट है, दैट मीन्स जो एक्चुअल में अवेलेबल है, इसलिए उसको रियल पार्ट कहते हैं. और ये पार्ट हमने इमेजिन किया है क्योंकि रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो है उसका वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते थे. इसलिए r, इसको आयोटा कहते हैं. I इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1. वी हैव टू अज्यूम दिस वैल्यू और I स्क्वायर इज माइनस 1. सो वी पुट माइनस 16 को मैंने माइनस 1 इंटू 16 लिखा और माइनस 1 का मतलब मैंने I स्क्वायर इंटू 16, दैट इज इट इज 4i होल स्क्वायर. रूट निकल जाएगा. सो माइनस 4 अपॉन 2 प्लस और माइनस 4i अपॉन 2. फिर 2 से डिवाइड किया तो एक रूट आपको ये मिला और एक रूट आपको ये मिला. तो इस तरह से ये जो नंबर मिला है इसमें एक पार्ट जो है जिसमें i नहीं है इसको रियल पार्ट कहते हैं जो एक्चुअल में अवेलेबल है, और जिसमें पार्ट में i है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं कि ये पार्ट इस तरह से हो सकता है. तो ऐसे ये जो नंबर है, जिस नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट आता है, ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. यानी ये जो है इसको रियल पार्ट और ये जो है इसको इमेजिनरी पार्ट. सो इन जनरल z इज इक्वल टू x प्लस i1. यानी ये जो रियल पार्ट है इसको x से डिनोट किया है और ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसको i से डिनोट किया. तो i इस तरह से लिखना है. तो z इज इक्वल टू x प्लस i1, द नंबर हैविंग रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट, दैट नंबर इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये जो है इसको कहते हैं रियल पार्ट और ये जो है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट. तो द नंबर which are having a real part as well as imaginary part, that number is called
कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जिस तरह से हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, जहाँ पे हम इन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब टाइप के जो ऑपरेशंस है, मल्टीप्ली अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, वो हम इनके ऊपर डिफाइन करते हैं। वैसे ही सेम वैसे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब ऑपरेशंस आपको अप्लाई करते हैं। तो लेट z1 is equal to 4 plus 3i and z2 is equal to 1 minus 3i ऐसे दिए हैं। तो सबसे पहले एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 4 plus 3i plus 1 minus 3। तो यहाँ पे z1 का वैल्यू और z2 का वैल्यू, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कैंसिल होगा, इट इज 5। यानी यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप 0i करके लिख सकते हैं और अदरवाइज यू डायरेक्टली राइट डाउन इट इज 5। तो इस तरह से एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, 4 plus 3i minus 1 minus 3i, यानी क्या होता है 4 plus 3i minus 1 plus 3i, यानी 4 minus 1 रियल पार्ट का कैलकुलेशन रियल नंबर के साथ ही 4 minus 1 3 और 3 plus 3 6i। ओके, तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन हो गया है। अब देखते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन। थर्ड वन, z1 इंटू z2, देखिए 4 plus 3i इंटू 1 minus 3i, सो 4 इंटू 1 minus 3i प्लस 3i इंटू 1 minus 3। चलो करते हैं, 4 इंटू 1 4 माइनस 12i प्लस 3i माइनस 9i स्क्वायर। अब आपको पता है कि i का मतलब रूट ऑफ -1, i स्क्वायर का मतलब -1, i क्यूब को i स्क्वायर इंटू i यानी -1 इंटू i दैट इज -i, i रेज टू 4 i स्क्वायर स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर दैट इज 1, i रेज टू 4 i रेज टू 4 i रेज टू 5 को i रेज टू 4 इंटू i। अब i रेज टू 4 को मैंने लिखा है i स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर इंटू आई दैट इज -1 स्क्वायर इंटू आई, सो 1 इंटू आई दैट इज आई। तो इस तरह से आप ये आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेज टू 4, आई रेज टू 5 ये सब वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, आई स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ध्यान में रखो, इट इज ऑलवेज -1, -12 प्लस 3 -9 आई, और ये यहाँ पे जो आई स्क्वायर है यहाँ पे हम -1 लिखते हैं, तो 4 -9i प्लस 9, ओके, सो 9 प्लस 4 इट इज 13 -9i। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन लिया है, मल्टीप्लिकेशन लिया है और सब्ट्रैक्शन भी लिया है। ओके, अभी देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सबसे पहले देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। सो इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z denoted by z by is given by z bar is equal to x minus i bar। यानी इस i की जगह माइनस i को रिप्लेस करना, इसका मतलब होता है उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। मीन्स वी चेंज i इंटू माइनस i, यानी i को माइनस i में चेंज करने का मतलब होता है उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 है, तो z बार इज इक्वल टू 4 प्लस 3, यानी ये 4 माइनस 3 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट हो गया 4 प्लस 3 है।
z इज इक्वल टू 2/3 माइनस आई टाइम्स 4/5, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2/3 माइनस है तो प्लस आई 4/5। ओके, z इज इक्वल टू 6 प्लस 5i है, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 6 माइनस 5i। तो इस तरह से कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का मतलब होता है कि i की जगह माइनस i को रिप्लेस करना। ओके, सो रिमेंबर द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आस्किंग फॉर 1 मार्क्स, फाइंड आउट द कॉन्जुगेट। We have to see some examples. If z1 is 3 minus 2i, z2 is 4 plus 5i. Number 1, find 3z1 bar plus 2z2. Find z1 bar into z2 bar. Okay. Find z1 minus 2 z2 बार। करते कैलकुलेशंस, वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। 3 z1 बार, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो माइनस का प्लस करना मतलब उसका कॉन्जुगेट लेना है। प्लस 2 इंटू z2 4 प्लस 5 है, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 6i 8 प्लस 10i। नाउ 9 प्लस 8 17, 10 प्लस 6 16i। So this is the answer of the first question, 3z1 बार प्लस 2z2। तो 3 ब्रैकेट के बाहर है, तो इसलिए सभी नंबर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद i का कैलकुलेशन i के साथ, और विदाउट आई का विदाउट आई के साथ। तो 9 प्लस 8 17, 10 प्लस 6 16i। ओके, मल्टीप्लीकेशन है तो आई स्क्वायर आता है, एडिशन में तो आई एज इट इज रहेगा। ओके, देन टेक नेक्स्ट एग्जांपल, कीप z1 एंड z2 एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन लेना है तो 3 माइनस 2i 4 प्लस 5i। So take multiplication, 3 into 4 plus 5i minus 2i 4 plus 5. So 12 plus 15i minus 8i minus 5 into 2 10i into i square। अब हमको पता है कि i square का वैल्यू -1 होता है। So 12 15 minus 8 प्लस 7 है, और ये -10, तो यहाँ पे हम -1 लिखते हैं। 12 प्लस 7i प्लस 10 हो जाएगा। ओके, 12 प्लस 10 22 प्लस 7i। सो इन सच ए वे वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो z1 बार इंटू z2 बार, तो दोनों का कॉम्प्लेक्स, सॉरी सो z1 इंटू z2 करते हैं, बार नहीं लेते, मैंने विदाउट कॉन्जुगेट नहीं लिया है। सो विद z1 इंटू z2 वी राइट डाउन लाइकली डायरेक्टली। अब कॉन्जुगेट लेना है, मतलब उसका माइनस को प्लस करके कैलकुलेशन को फाइंड आउट करना है। ओके, वी कीप इट एज इट इज। इन थर्ड एग्जांपल वी हैव टू टेक द कॉन्जुगेट एंड वी सॉल्व इट। ओके, now here z1 minus 2z2 bar, here we have to take the conjugate। प्रीवियस एग्जांपल में भी था, लेकिन मैंने विदाउट कॉन्जुगेट का ही सॉल्व किया उसको। सो z1 3 माइनस 2i, अब z2 बार कॉन्जुगेट ऑफ z2 बार, तो इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब i को माइनस i से रिप्लेस करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2i माइनस 8 प्लस 10i, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 8
-5u प्लस 10 माइनस 2 8i। तो इस तरह से जहां पे भी बार आता है वहां पे i की जगह -i करना है। दैट इज वेयर टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट। ओके, सो रिमेंबर these examples on conjugate of complex number। उसके बाद आई क्यूब, आई रेज टू 4, इसके ऊपर भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, आई रेज टू 4, आई रेज टू 10, ऐसे दिया है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा। तो आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 10, आस्किंग फॉर 1 मार्क्स। तो आई स्क्वायर आपको पता है -1, आई रेज टू 4 को स्क्वायर, इसको भी 10 को भी आप ऐसे लिखो। ऑलवेज यू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ आई स्क्वायर के ही फॉर्म में लिखना है। जैसे 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 4, तो ये नंबर जो है वो हमेशा आई स्क्वायर ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा -1 प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है इसलिए कोई भी नंबर आप आई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब माइनस है लेकिन पावर इवन है, यहाँ पे पावर ऑड है तो -1 रहेगा। सो -2 + 1 दैट इज -1। दिस इज अ फाइनल आंसर। तो कोई भी नंबर अगर आता है तो उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। सपोज यहाँ पे ऐसा है आई रेज टू 48 है, तो 48 को 2 से डिवाइड करो तो 24 आएगा। तो आप आई स्क्वायर रेज टू 24 यानी -1 रेज टू 24, 24 इवन है इसलिए 1। वहीं अगर आई रेज टू 49 आता है तो आई रेज टू 48 इंटू आई, ऐसे लिखो। अब आई रेज टू 48 का वैल्यू 1 इंटू आई दैट इज आई। तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है कि अगर ऑड नंबर आता है तो इस तरह से कन्वर्ट करके फिर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करते आना चाहिए। तो कितना भी बड़ा पावर हो आई का तो उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। अब देखते हैं डिवीजन। अब डिवीजन कैसे करते हैं। इफ z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, फाइंड z1 अपॉन z। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप डिवीजन करते हैं तब डिनोमिनेटर का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका कॉन्जुगेट आपको लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। जैसे कि अभी 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। टेक कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस आई, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड। अभी 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आई। तो 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर और 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई। तो सिंप्लीफाई करो 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। सो 1 माइनस 2i माइनस 1 ओके अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1 होता है। ओके सो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2i अपॉन 1 प्लस 1। सो माइनस 2i अपॉन 2, फिर से ये 2 कैंसिल करो, इट इज -i। तो इस तरह से इसको डिवीजन कहते हैं, या डिवीजन को ही रिड्यूस इनटू a प्लस आई बी फॉर्म ऐसे भी बोलते हैं, या एक्सप्रेस इन x प्लस आई वाई फॉर्म ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आता है, या
find real and imaginary